आज का हमारा 231वां वर्ड है अग्रेशन। अग्रेशन इसका मतलब होता है आक्रामक। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है अग्रेशन। इसके सिनोनिम्स है वायलेंस, हॉस्टिलिटी, अटैक, असॉल्ट, एंगर। एंटोनिम्स है पीस, कामलेस, कामनेस, फ्रेंड। हमारा 231वां वर्ड है अग्रेशन। अग्रेशन इसका मतलब होता है आक्रामक। इसके सिनोनिम्स है वायलेंस, हॉस्टिलिटी, अटैक, असॉल्ट, एंगर। एंटोनिम्स है पीस, कामनेस, फ्रेंडलीनेस, हार्मनी। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। इज अग्रेशन स्कैर्ड एवरीवन, टू मच अग्रेशन कैन रूइन रिलेशनशिप्स, द डॉग शोव्ड अग्रेशन टुवर्ड्स स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मतलब होता है अजनबी। स्पोर्ट्स समटाइम्स encourages हेल्दी अग्रेशन, द आर्मी रिस्पॉन्डेड टू एनिमीज अग्रेशन। जो आर्मी है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया जो शत्रु के अग्रेशन को, आक्रामकता को, जिससे भारत ने चीन को जवाब दिया था। 232वां वेकेबलरी है अग्रेसिव। अग्रेसिव इसका मतलब होता है आक्रामक। सिनोनिम्स है हॉस्टाइल, फोर्सफुल, पुसी, बोल्ड। एंटोनिम्स है जेंटल, पीसफुल, काम, माइल्ड। ही बिकेम वेरी एग्रेसिव ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट, मतलब वह बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, आक्रामक हो गया जब उनके बीच बहस हो रहा था। जैसे आजकल नेताओं के बीच में देखते हैं धीरे धीरे बहस लड़ाई में बदल जाता है। अन अग्रेसिव ड्राइवर कैन कॉज एक्सीडेंट्स, सी टेक्स an aggressive approach to success. The dog looked aggressive. Don't be aggressive with customers, मतलब कस्टमर के साथ अग्रेसिव मत रहो, पोलाइट रहो, आक्रामक मत रहो। जैसे चाइना हमारे साथ अग्रेसिव रहता है, पाकिस्तान रहता है, तो ये एक ट्रिक है याद करने का। अग्रेसर। अग्रेसर इसका मतलब होता है आक्रमण करने वाला, हमला करने वाला। सिनोनिम्स है अटैकर, इन्वेडर, असेलेंट। एंटोनिम्स है डिफेंडर, प्रोटेक्टर। द पुलिस अरेस्टेड दी अग्रेसर, जो पुलिस है उसने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया हमला करने वाले को, अग्रेसर को। ही वॉज आइडेंटिफाइड एज द मेन अग्रेसर, द अग्रेसर स्टार्टेड द फाइट, हिस्ट्री रिमेंबर्स द अग्रेसर, द कंट्री एक्टेड एज ए अग्रेसर। जो कंट्री है उसने एक्ट या व्यवहार किया अग्रेसर की तरह, आक्रमणकारी की तरह। जैसे चाइना है वह, यह एक ट्रिक है। चाइना अग्रेसर को आप चाइना से याद कर सकते हैं। 234वां अग्रीव्ड। अग्रीव्ड इसका मतलब होता है पीड़ित या दुखी। स्पेशली कोई अगर बुरी तरह से ट्रीट किया गया हो, बुरी तरह से उसके साथ व्यवहार किया गया हो, तो उसको बोलते हैं अग्रीव्ड। सिनोनिम्स है wronged, hurt, distressed. एंटोनिम्स है सेटिस्फाइड, प्लीज्ड। शी फेल्ट अग्रीव्ड आफ्टर द डिसीजन, मतलब वह बहुत दुख हो उसको डिसीजन के बाद। मतलब हो सकता है कुछ गलत डिसीजन नहीं ली होगी या कुछ अच्छा डिसीजन भी लिए होगी, तो उसमें पेन ज़्यादा रहा होगा। द वर्कर्स वाज अग्रीव्ड बाय लो वेजेस, मतलब उनका वेजेस बहुत ज़्यादा लो होता है इसलिए वो पीड़ित थे, अग्रीव्ड थे। तो ये ट्रिक है, मतलब लो वेजेस का मतलब आदमी अग्रीव्ड है। He looked aggrieved at the unfair remark. Many people are aggrieved by corruption. They feel the complaint is aggrieved citizens. 235वां एजाइल। एजाइल इसका मतलब होता है फुर्तीला। सिनोनिम्स है निम्बल, क्विक, फ्लेक्सिबल, एक्टिव। एंटोनिम्स है स्लो, क्लमजी एंड स्टिफ। द डांसर इज वेरी एजाइल, तो ये ट्रिक है इसको याद करने का। जो डांसर होते हैं ना फुर्तीला एजाइल होते हैं, वो डांसर हो चाहे बंदर हो, ये एजाइल होते हैं। मंकीज आर एक्सट्रीमली अजाइल, देखो यहाँ पर मंकीज भी है जो अजाइल होते हैं, फुर्तीले होते हैं। ही हैज एन एजाइल माइंड, एथलीस्ट मस्ट स्टे अजाइल। एथलीट्स भी है ट्रिक याद करने का, वो एजाइल होते हैं। द कैट मेड अन अजाइल जंप, कैट ने अजाइल जंप लिया, फ्लेक्सिबल फुर्तीला जंप लिया इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग, इस घर से उस घर। 236वां है अघास्ट। अघास्ट इसका मतलब होता है हक्का बक्का, भयभीत, ऐसा लग रहा हो जाने किसी भूत को देख लिया हो। इसके सिनोनिम्स है सॉफ्ट, हॉरिफाइड, स्टन्ड। एंटोनिम्स है काम, इनडिफरेंट। शी वॉज अघास्ट एट द न्यूज, मतलब वह न्यूज़ सुनकर शॉक हो गई। दे लुक्ड अघास्ट एट द सीन, आई वॉज अघास्ट एट हिज बिहेवियर। द टीचर वॉज अघास्ट एट द चीटिंग, ही स्टूड अघास्ट विथ फेयर, मतलब वो फेयर, डर के मारे हक्का बक्का रह गया, शॉक्ड रह गया। 237वां एजिटेट। एजिटेट
एजिटेट इसका मतलब होता है उकसाना या आंदोलन करना। जैसे केजरीवाल एजिटेशन कर रहा था करप्शन के खिलाफ, तो ये एक ट्रिक है याद करने का। अभी कुछ नेता हैं जैसे पॉलिटिशियन है, राहुल गांधी कास्ट सेंसन के लिए एजिटेट कर रहे थे, SIR के खिलाफ एजिटेट कर रहे थे और उकसा भी रहे थे। तो ये ट्रिक है याद करने का। एंटोनिम्स है काम, सूद, सेटल। सिनोनिम्स है अपसेट, डिस्टर्ब, प्रोवोक, स्टीयर, एक्साइट। डोंट एजिटेट द चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन को भड़काओ मत। हिज वर्ड्स एजिटेटेड द क्राउड्स, मतलब उसके जो वर्ड्स है, जो उसने भाषण दिया, उसने क्राउड को एजिटेट कर दिया, उकसा दिया। शी वॉज एजिटेटेड बाय द डिले, द ग्रुप प्लान्ड टू एजिटेट फॉर राइट्स, लाउड नॉइज कैन एजिटेट पेशेंट्स। 238वां एजिटेटर। एजिटेटर इसका मतलब होता है आंदोलनकारी या भड़काने वाला। अब इसके ओवैसी से कर सकते हैं इसकी तुलना, वो बहुत ज़्यादा भड़काता रहता है। या आंदोलनकारी में हम बोल सकते हैं केजरीवाल, उसने आंदोलन किया था, या अन्ना हजारे। इसके सिनोनिम्स है इंस्टिगेटर, प्रोवोकर, रिबेल, एक्टिविस्ट। और एंटोनिम्स है पीसमेकर, मीडिएटर। द पुलिस अरेस्टेड द एजिटेटर, जो पुलिस ने उसने अरेस्ट कर दिया एजिटेटर को, जो आंदोलनकारी था या भड़काने वाला था। ही वॉज नोन एज द पॉलिटिकल एजिटेटर। द एजिटेटर्स ट्राइड टू डिस्टर्ब द इवेंट। He acted like agitator in the meeting. The government blamed agitators for the violence. जो गवर्नमेंट है, जो सरकार, उसने ब्लेम्ड किया कि प्रोटेस्टर्स को ब्लेम किया, एजिटेटर्स को ब्लेम किया वायलेंस के लिए, हिंसा के लिए। 239वां अग्नोस्टिक। अग्नोस्टिक इसका मतलब होता है जो ईश्वर के बारे में निश्चित नहीं होता। मतलब कई लोग बोलते हैं कि ईश्वर है और कई लोग बोलते हैं ईश्वर की नहीं है, लेकिन ये बीच के हैं। इनको पता नहीं है कि ये फिक्स नहीं है, कंफ्यूज है कि है या नहीं। अग्नोस्टिक सिनोनिम्स है स्केप्टिक, डाउटर, क्वेश्चनर। एंटोनिम्स है बिलीवर, थीस्ट। ही कॉल्स हिमसेल्फ अन अग्नोस्टिक, वह अपने आप को अग्नोस्टिक बुलाता है। मेनी साइंटिस्ट आर अग्नोस्टिक अबाउट रिलीजन। सी हैज एन अग्नोस्टिक व्यू पॉइंट। ही इज नाइदर अथिस्ट नॉर बिलीवर, जस्ट अग्नोस्टिक। वह नहीं तो ना तो भगवान में मानता है और ना ही यह बोलता है कि भगवान नहीं है, मतलब वह बीच का है, पता नहीं है उसको, कंफ्यूज है। अग्नोस्टिक पीपल यूजली सीक एविडेंस, मतलब वो एविडेंस मांगते हैं, सबूत मांगते हैं, ये है या नहीं है, तो सबूत तो होने का, नहीं है तो नहीं होने का सबूत दो। 240वां एगो। अगो। अगो इसका मतलब होता है पूर्व में, पहले। सिनोनिम्स है एर्लियर, प्रीवियसली। एंटोनिम्स है इन फ्यूचर, लेटर। ही केम 2 days एगो, मतलब वह 2 दिन पहले आया। आई मेट हर लॉन्ग एगो, अगो। द मूवी वॉज रिलीज्ड years ago. आई फिनिश्ड दिस वर्क an hour ago, मैंने ये काम 1 घंटे पहले कंप्लीट किया। लॉन्ग अगो पीपल यूज टू ट्रेवल ऑन फुट। 241वां है अगॉग। अगॉग इसका मतलब होता है एक्साइटेड और क्यूरियस, मतलब इच्छुक, उत्साहित और बहुत ज़्यादा उत्सुक उत्सुक। सिनोनिम्स है एक्साइटेड, ईगर, क्यूरियस। एंटोनिम्स है काम, अनइंटरेस्टेड। द चिल्ड्रन वेर अगॉग विथ एक्साइटमेंट। एवरीवन वाज अगॉग टू नो द रिजल्ट, मतलब सब लोग इच्छुक थे, उत्साहित थे रिजल्ट देखने के लिए। शी वॉज अगॉग अबाउट हर फ्रेंड्स हर बर्थडे गिफ्ट, मतलब वह अपने बर्थडे बर्थडे गिफ्ट को देखने के लिए उत्सुक थी, उत्साहित थी। द ऑडियंस वेटेड अगॉग फॉर दिस शो, पीपल वेर अगॉग टू सी दी सेलिब्रिटी। 242वां है एगनाइज। एगनाइज इसका मतलब होता है कष्ट पाना, बहुत ज़्यादा कष्ट पाना। इसके सिनोनिम्स है वरी, सफ़र, स्ट्रगल, टॉर्मेंट। एंटोनिम्स है रिलैक्स, इज, कंफर्ट। सी एगनाइज्ड ओवर द डिसीजन, डोंट एगनाइज ओवर स्मॉल मिस्टेक, मतलब छोटी छोटी गलतियों पर परेशानियां मत, सफ़र मत करो। स्टूडेंट एगनाइज बिफोर एग्जाम्स, जो स्टूडेंट है, जो छात्र हो, तनाव से बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं एग्जाम से पहले। ही एगनाइज्ड ऑल नाइट्स अबाउट द रिजल्ट। पेरेंट्स ऑफन एगनाइज अबाउट देयर चिल्ड्रन। आपको इसके लिए ये ट्रिक है कि आप लोग एगनाइज मत कीजिए कि मैं इंग्लिश सीख पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, मैं रिजल्ट
पाऊंगा या नहीं पाऊंगा तो एग्नाइज मत कीजिए। तो इस ये ट्रिक है। 243 है एग्नी। एग्नी इसका मतलब होता है अत्यंत पीड़ा या यंत्रणा। सिनोनिम्स है पेन, सफरिंग, टॉर्मेंट। एंटोनिम्स है कंफर्ट, रिलीफ, इज। ही वॉज इन ग्रेट एग्नी आफ्टर द एक्सीडेंट। वह एक्सीडेंट के बाद बहुत ज़्यादा पीड़ा में था। वेटिंग फॉर रिजल्ट इज प्योर एग्नी। शी क्राइड इन एग्नी। द पेशेंट वॉज इन एग्नी ऑल नाइट। लविंग अ लाउड वन ब्रिंग्स डीप एग्नी। 244वां है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया इसका मतलब होता है किसी को जब भीड़ की या खुले स्थान का डर होता है, भीड़ में बोलने से या खुले स्थान या भीड़ का डर होता है, उसको बोलते हैं अगोराफोबिया। सिनोनिम्स है फियर ऑफ क्राउड्स, सोशल फियर। एंटोनिम्स है कॉन्फिडेंस, करेज। सी सफर्स फ्रॉम अगोराफोबिया। पीपल विथ अगोराफोबिया अवॉइड पब्लिक प्लेसेस। मतलब जो अगोराफोबिया होते हैं, जो खुले स्थानों से डरते हैं, वो पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करते हैं, उससे दूर रहते हैं। हिज अगोराफोबिया स्टॉप्ड हिम फ्रॉम ट्रैवलिंग। थेरेपी कैन हेल्प ट्रीट अगोराफोबिया। अगोराफोबिया कैन बी वेरी लिमिटिंग। 245वां अग्री। अग्री इसका मतलब होता है सहमत होना। सिनोनिम्स है एक्सेप्ट, कंसेंट, अप्रूव, एडमिट। एंटोनिम्स है डिसएग्री, डिनाई, अपोज। आई टोटली एग्री विथ यू। दे फाइनली एग्री टू द प्लान। वी डोंट एग्री ऑन एवरीथिंग। वी हम लोग सभी चीज़ों में सहमत नहीं होते। सी एग्री टू हेल्प मी। डू यू एग्री विथ दिस रूल। क्या आप इस रूल से सहमत है, इस नियम से सहमत है। 246वां है अग्रीएबल। अग्रीएबल इसका मतलब होता है सुखद या मानने वाला। इसके सिनोनिम्स है प्लीजेंट, फ्रेंडली, विलिंग, एक्सेप्टेबल। एंटोनिम्स है डिसएग्रेबल, अनप्लीजेंट, रूड। सी हैज एन अग्रीएबल पर्सनैलिटी। ही इज ऑलवेज अग्रीएबल टू न्यू आइडियाज। द वेदर इज क्वाइट अग्रीएबल टुडे। मतलब जो वेदर है, जो मौसम है, वो बहुत ही अच्छा है आज। देयर इज अनएग्रीएबल सॉल्यूशन। हर स्माइल मेक्स हर वेरी एग्रीएबल। 247 है एग्रीमेंट। अग्रीमेंट इसका मतलब होता है समझौता या अनुबंध। सिनोनिम्स है सेटलमेंट, पैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, हार्मनी। एंटोनिम्स है डिसएग्रीमेंट, कन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट। वी साइंड अन एग्रीमेंट। देयर इज अग्रीमेंट बिटवीन बोथ पार्टीज। देयर इज अन एग्रीमेंट आफ्टर आवर्स। कीप योर साइड ऑफ द एग्रीमेंट। द एग्रीमेंट वॉज फेयर फॉर एवरीवन। जो एग्रीमेंट था वह सभी के लिए उचित था। 248वां है एम। इसका मतलब होता है लक्ष्य। सिनोनिम्स है गोल, टारगेट, पर्पज, ऑब्जेक्टिव। एंटोनिम्स है एमलेसनेस, पर्पजलेसनेस। माई एम इज टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। मेरा एम टारगेट है इंग्लिश को मेरी इम्प्रूव करना। व्हाट्स योर एम इन लाइफ। ही एम्ड एट द टारगेट। वी शुड ऑलवेज हैव अ क्लियर एम। हिज एम इज टू बिकम डॉक्टर। 249वां है एमलेस। इसका मतलब होता है बिना लक्ष्य का। सिनोनिम्स है पर्पजलेसनेस, पर्पजलेस, डायरेक्शनलेस, रैंडम। एंटोनिम्स है फोकस्ड, गोल ओरिएंटेड। ही wandered aimlessly in the streets. An aimless life leads to frustration. Don't study in aimless way. She felt aimless after losing her job. His action seems aimless. 250वां एल। इसका मतलब होता है बीमार करना या कष्ट देना। सिनोनिम्स है ट्रबल, बॉदर, पेन, हार्म। एंटोनिम्स है हिल, कंफर्ट, हेल्प। व्हाट एल्स यू। समथिंग इज एलिंग द सिस्टम। मतलब सिस्टम में कुछ तो दिक्कत है। स्ट्रेस कैन एल द बॉडी। ही हैज बीन एलिंग फॉर डेज। पोल्यूशन एल्स द एनवायरनमेंट। जो पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है, वो इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को खराब करता है, उसको कष्ट देता है। 251 है एलिंग। इसका मतलब होता है बीमार, कमजोर या परेशानी में। इसके सिनोनिम्स है इल, सिक, वीक, अनवेल। एंटोनिम्स है
healthy and strong. He is looking ailing these days. द एलिंग चाइल्ड नीड्स रेस्ट। जो एलिंग चाइल्ड है, जो बीमार चाइल्ड है, उसको रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए। द कंपनी इज एलिंग फाइनेंशियली। सी विजिटेड हर एलिंग मदर। उसने अपने एलिंग जो बीमार मदर को विजिट किया। द इकॉनमी इज एलिंग। 252 है एलमेंट। एलमेंट इसका मतलब होता है बीमारी या छोटी तकलीफ। इसके सिनोनिम्स है इलनेस, सिकनेस, डिसऑर्डर। एंटोनिम्स है हेल्थ, वेलनेस। ही सफर्स फ्रॉम माइनर एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूड कोल्ड एंड फीवर। द डॉक्टर ट्रीटेड हर एलिमेंट क्विकली। स्ट्रेस कैन कॉज मेनी एलिमेंट। जो स्ट्रेस है, जो चिंता है, वह कई बीमारियां पैदा कर सकता है। दिस हर्बल टी क्योर्स स्मॉल एलिमेंट्स। 253 है एड। एड इसका मतलब होता है हेल्प या मदद। इसके सिनोनिम्स है हेल्प, असिस्ट, सपोर्ट। एंटोनिम्स है हार्म, हिंडर, obstruct। ही केम टू माई एड व्हेन आई नीडेड हेल्प। वो मेरी मदद के लिए आया जब मुझे ज़रूरत थी। दे प्रोवाइडेड एड टू दी विक्टिम्स। एजुकेशन एड्स सक्सेस। फर्स्ट एड इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग एमरजेंसीज। वी मस्ट एड दोज इन नीड। हमें ज़रूर उनकी हेल्प करनी चाहिए जो जिनको हमारी आवश्यकता है। 254 है एड। इसका मतलब होता है सहायक, मतलब असिस्टेंट। इसके सिनोनिम्स है असिस्टेंट, हेल्पर, डिप्यूटी। एंटोनिम्स है बॉस, लीडर। द मिनिस्टर्स एड अरेंज्ड द मीटिंग। शी वर्क्स एज एन एड टू द डायरेक्टर। वह निर्देशक के सहायक के रूप में काम करती है। द नर्स एड हेल्प द पेशेंट। हिज एड मैनेजेस ऑल पेपर वर्क। द प्रेसिडेंट्स एड मेड द अनाउंसमेंट। 255 है अहेड। इसका मतलब होता है आगे, भविष्य में। इसके सिनोनिम्स है फॉरवर्ड, हेड, इन फ्रंट। एंटोनिम्स है बिहाइंड, बैकवर्ड। बेटर डेज आर अहेड। अच्छे दिन आगे हैं। ही इज वॉकिंग अहेड ऑफ मी। वी प्लान्ड फॉर द ईयर अहेड। गो स्ट्रेट अहेड। बिग अपॉर्चुनिटीज लाई अहेड। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इन वोकेबलरी का यूज़ कीजिए और सेंटेंस बनाइए। इससे आपको प्रैक्टिस हो गया। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उस पर ज़रूर अप्लाई करूँगा। तो आज के लिए इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।